हाय गाइस, आई नो कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो आई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो शोबिज़ की नगरी से एक नई खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ, लेकिन ये शोबिज़ की नहीं, क्रिकेट की भी खबर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अम्माद वसीम ने पिछले दिनों अपनी वाइफ को चीट किया। उन्होंने अचानक से अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों को छोड़ के एक और खातून से शादी कर ली, और उस खातून से शादी की जिसके ऊपर उनकी अहलिया ने बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात लगाए। और एक ऐसी औरत के साथ जो है अम्माद वसीम ने शादी की जो ऑलरेडी मैरिड थी। उन्होंने भी अपने शौहर को छोड़ा हुआ था, और बहुत सारी खबरें जो हैं बहुत सारे स्पेकुलेशंस ये थे कि वो जो खातून हैं जिन्होंने अब अम्माद वसीम के साथ शादी की है, उन्होंने भी पहले जिस आदमी के साथ शादी की थी वो उनकी दोस्त का शौहर था, और अब की बार भी उन्होंने इसी तरह से शादी की। ये शादी सही थी या गलत थी, इसके ऊपर तो बात बाद में होगी, लेकिन सोशल मीडिया पे अम्माद वसीम के बारे में बहुत सारी बातें हुई। अम्माद वसीम की जो बीवी है वो मंजर आम पर आई, सोशल मीडिया का सहारा लिया, लेकिन उनकी कोई हेल्प नहीं हो सकी और उनके 3 बच्चों के साथ उनको अकेला छोड़ दिया गया। इससे पहले भी हमारे पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड आया हुआ है पिछले 1-2 सालों में कि अचानक से शादी करके औरत को सरप्राइज़ दे दिया जाता है और उसको बच्चों समेत अकेला और तनहा छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे एक्टर्स की मिसालें भी इसमें हैं। यहाँ तक कि हमारे जो टॉक शोज़ हैं उसमें बैठ के अब तो हमारे जो स्टार्स हैं वो खुलेआम शादियों का तज़किरा जो है वो करते नज़र आते हैं। अम्माद वसीम के बाद हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने टॉक शोज़ के अंदर बैठकर अगली-अगली शादियों का और ताल्लुकात का ज़िक्र करना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान के 2 मशहूर और मारूफ हमारे क्रिकेटर्स हैं, जिसमें एक शोएब मलिक हैं और दूसरे अब्दुल रज़्ज़ाक हैं। इनकी भी अगली-अगली शादियों का जनाब जो शोएब मलिक हैं उनके बारे में तो कहा जा रहा है कि वो चौथी शादी करने जा रहे हैं, किस एक्ट्रेस के साथ करने जा रहे हैं। आज के व्लॉग में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, और अब्दुल रज़्ज़ाक के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी दूसरी शादी करने का इरादा रखते हैं, और किससे रखते हैं और अपनी वाइफ को किस तरह से प्रोग्राम के अंदर बैठकर उन्होंने एकदम से बेइज्जत करना शुरू कर दिया, या समझ लें कि उनके बारे में बातें करना शुरू कर दी। तो ये सारी खबरें जो हैं आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी, और आपको साथ में ये भी बताती चलूँ कि मेरा काम है दोनों साइड का नैरेटिव आपके सामने रखना। और शोएब मलिक जो हैं उन्होंने धमकी भी दी है एक बहुत बड़ी कि अगर मेरे बारे में कोई बात करेगा तो मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लूँगा। लेकिन उसके बावजूद ये सारी खबरें जो हैं आज के ब्लॉग में आपको बताई जाएंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं आपको सारी डिटेल्स दूँ, आप लोग ऑलरेडी शोएब मलिक के पास से वाकिफ़ हैं, और शोएब मलिक जो हैं उन्होंने अब उन लोगों के बारे में, जो लोग बात करेंगे उनकी अगली शादी के बारे में, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई का जो फैसला किया है, तो उसके बाद बड़ा डर डर के खबरें जो है वो आपको देनी पड़ रही हैं। आप सब लोग जानते हैं शोएब मलिक के बारे में कि वो पाकिस्तान के बड़े मायानाज के क्रिकेटर रह चुके हैं। सियालकोट से उनका ताल्लुक है, और सानिया मिर्ज़ा के साथ उनकी जो है वो सेकंड मैरिज हुई थी। बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता ही नहीं है कि सानिया मिर्ज़ा जो है वो उनकी फर्स्ट वाइफ नहीं बल्कि उनकी सेकंड वाइफ थी। आपको याद होगा इन दोनों का मुआशका जो है वो दुबई में स्टार्ट हुआ था, और दोनों जो हैं एक दूसरे को जब पसंद करने लगे थे तो शोएब मलिक जो हैं उन्होंने सानिया मिर्ज़ा को प्रपोज़ किया था। लेकिन मसला ये था कि एक का ताल्लुक भारत से था, एक का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से था, और ऐसे में इन्होंने एक थर्ड प्लेस चुना था कि शादी के बाद हम वहाँ पर रहेंगे, और वो था दुबई। दुबई में दोनों का एक कॉमन घर भी है, और दोनों जो हैं यानी सानिया मिर्ज़ा वो भी जाके दुबई में रहा करती थी, और फिर जब उन्होंने खेलना होता था तो वो जाके भारत में खेलती थी। इसी तरह से शोएब मलिक, तो कई साल तक ये रिलेशनशिप चलता रहा। लेकिन सानिया मिर्ज़ा को मसला शोएब मलिक से ये था कि उनका इल्ज़ाम ये था कि शोएब मलिक और उनका जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उसकी वजह से उनको ये लगता था कि शोएब मलिक के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो इसलिए ठीक नहीं बन पा रहे क्योंकि उनके मुताबिक शोएब मलिक उनके ऊपर चीट कर रहे थे, और उनके बहुत सारे ख़वातीन के साथ जो हैं वो ताल्लुकात भी थे। अच्छा, फिर इसी असना में आपको याद होगा सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के बीच में दूरियां उस वक्त आई थी जब सानिया मिर्ज़ा ने फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान आना शुरू कर दिया था। आपको पता है इन दोनों का एक बेटा भी है। लेकिन जब सानिया मिर्ज़ा ने पाकिस्तान आना शुरू किया था तो उन दिनों में पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस हैं जी, आयशा उमर। आयशा उमर के साथ शोएब मलिक के मुआशकों के किस्से जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल गए थे, और आपको याद होगा कि इन दोनों ने एक बहुत ही बोल्ड किस्म का फ़ोटोशूट भी करवाया था। और आपको ये भी याद होगा कि उस बोल्ड फोटोशूट को इन्होंने करवाया था स्विमिंग पूल के अंदर, और उसके बाद हर तरफ ये खबरें फैल गई थीं कि शोएब मलिक जो है वो सानिया मिर्ज़ा को चीट करके शादी करने लगे हैं आयशा उमर के साथ। लेकिन इसमें भी कहानी के अंदर उस वक्त ट्विस्ट आया था जब लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान जो है वो तीसरा कोई और नहीं बल्कि आयशा उमर हैं। और आपको ये भी याद होगा कि शोएब मलिक ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था, जो इन्होंने परफ्यूम लॉन्च करना था, और उस परफ्यूम लॉन्चिंग में उन्होंने अपनी बीवी को भी इंडिया से बुलाया था। और जब सानिया मिर्ज़ा उस लॉन्चिंग सेरेमनी के अंदर पहुंची थी तो वहाँ पर जब उन्होंने अचानक से देखा था आयशा उमर को, तो आपको याद होगा कि उस वक्त नेटिजन्स ने ये खबर बहुत ज़्यादा ब्रेक की थी जब ये पता चला था कि सानिया मिर्ज़ा ने जब अचानक से आयशा उमर को देखा था तो उनका चेहरा उतर गया था।
बल्कि उनको गुस्सा आ गया था। और आयशा उमर ने आगे बढ़ के सानिया मिर्ज़ा से मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन सानिया ने बहुत ही अजीब किस्म का चेहरा बनाया था। पूरे मीडिया में, बी टाउन के अंदर ये खबर फैल गई थी और उसके बाद जो इन दोनों के दरमियान झगड़े हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब लोगों को ये लगने लगा था कि शायद सानिया मिर्ज़ा जो है उसके और शुएब मलिक के दरमियान जो ये मामलात हैं, ये जो दूरियां आ गई हैं, ये आयशा उमर की वजह से हैं। और अनकरीब शुएब मलिक इस बात का ऐलान करेंगे कि वो आयशा उमर के साथ शादी करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने आयशा उमर से पूछना भी शुरू कर दिया था कि आप कब शादी कर रही हैं। और आयशा उमर ने डिफरेंट इंटरव्यूज़ के अंदर बैठकर ये कहना भी शुरू कर दिया था कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने कॉल्स करके ये कहना भी शुरू कर दिया था कि आपकी शादी शुएब मलिक के साथ हो चुकी है। लेकिन अचानक से कहानी के अंदर एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि उन्होंने अचानक से सना जावेद के साथ शादी कर ली। अब सना जावेद को देखकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे और उनको ये बात समझ में ही नहीं आया था कि एक खातून जिसके पूरे मीडिया के अंदर चर्चे हैं, दो मियाँ बीवी के दरमियान दूरी आ चुकी है, और सानिया मिर्ज़ा से भी शादी करने से पहले वो एक आयशा नामी खातून के साथ शादीशुदा थे, और वो खातून भी इंडियन मीडिया के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे चुकी थी। लेकिन उस वक्त किसी ने इस पर कान नहीं धरा था, और उसके बाद इस शादी को बचाने के लिए शुएब मलिक की बहुत सारे लोगों ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की थी। लेकिन जब सना जावेद के साथ शुएब मलिक ने शादी कर ली थी, तो उसके बाद ये खबरें सामने आई थी कि शुएब मलिक के जो घर वाले हैं उन्होंने सना जावेद का बाइकआउट कर दिया था, क्योंकि सना जावेद ऑलरेडी मैरिड थी। उन्होंने अपने शोहर को छोड़ा, यहाँ पे जो शुएब मलिक हैं इन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा, इन दोनों ने आपस में शादी की। यहाँ तक कि शुएब मलिक की बहनों ने कहा था कि हमने बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शुएब को समझ नहीं आई थी, और उसके बाद हमने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया था। और अब जब से सना जावेद के साथ शुएब मलिक की शादी हुई है, तब से लोग जो हैं वो अब इस जोड़ी के पीछे पड़ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि शुएब मलिक अब सना जावेद को भी चीट कर रहे हैं। सना जावेद और शुएब मलिक के मुतादिद ऐसे वीडियोस इस वक्त भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जहां पर डिफरेंट इवेंट्स में इन्होंने जब शिरकत की तो सना जावेद का चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था, और लोगों ने इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा हवा देना शुरू कर दी कि शुएब मलिक के जो है मुबैना तौर पे ताल्लुकात बन रहे हैं एक और एक्ट्रेस के साथ, जिसकी वजह से जो सना जावेद वाली जोड़ी है ये भी टूटने जा रही है। अब इसके ऊपर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो साबिक कप्तान हैं जी शुएब मलिक, उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी के ऊपर बात करने वाले जितने भी लोग हैं उनसे तंग आकर उनको एक बड़ी धमकी दे दी है। और उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग अब मेरी निजी ज़िंदगी के ऊपर बात करेंगे, मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट है जी, वहाँ पर उन्होंने अपना एक बयान जारी किया जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि लोग मेरी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कयास आराइयाँ करना और मजाक करना बंद कर दें, वरना मैं उन सब के खिलाफ लीगल कार्रवाई करूँगा। अपने पैगाम में शुएब मलिक ने कहा कि उनकी पहली शादी जो है वो सन 2023 में ख़त्म हुई, और बाहमी रजामंदी से उन्होंने अपने बच्चे की मुश्तरका परवरिश का फ़ैसला किया, और इसके बाद ही उन्होंने दोबारा शादी के बंधन में बंधने का फ़ैसला किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो हमेशा अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ज़ाती रखना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी खामोशी का बाज़ अफराद ने गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। शुएब मलिक ने वाज़ेह किया कि उनकी जो मौजूदा अहलिया हैं वो उनके ऊपर बेबुनियाद तनकीद की जाती है, जो कि उनके लिए नाकाबिल कबूल है, क्योंकि उनकी अहलिया उनके मामलात में शामिल नहीं थी। उन्होंने अवाम और मद्दाहों से इस चीज़ की अपील की कि वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी या किसी और की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में गलत मालूमात फैलाना जो है वो बंद करें। और उन्होंने कहा कि अवामी शख्स होने के नाते तनकीद का सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी या साख को नुकसान पहुँचाना जो है वो हद से तजावुज़ करना होता है। आखिर में उन्होंने वाज़ेह किया कि मेरी निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूँ। और उनकी जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब शुएब मलिक की ज़ाती ज़िंदगी पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि किस एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जो है वो जोड़ा जा रहा है। इस वक्त आप शुएब मलिक और उनके साथ मुबैना तौर पे एक एक्ट्रेस का देख रहे हैं पिक्चर, और ऊपर लिखा हुआ है कि जी 4th मैरिज शुएब मलिक टू मैरी एक्ट्रेस वनीज़े सत्तार ऑन February 27th, वेडिंग रूमर्स स्पार्क्स बज़। ये इसका मतलब है कि इनकी जो रूमर्स हैं वो इनके साथ आ रही हैं, जिनका नाम एक्ट्रेस वनीज़े सत्तार है, और कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि खुफिया तौर पे शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं 27 फ़रवरी जो कि गुजर चुकी है। वेडिंग के जो रूमर्स हैं, जो स्पेकुलेशंस हैं वो फैली हैं, और ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक स्पार्क जो है, इसका ये जो बज़ क्रिएट हुआ है उसकी वजह से हर तरफ ये खबर फैल गई कि शुएब मलिक जो हैं वो चौथी शादी कर रहे हैं। इसमें एक मसला ये भी हुआ था कि शुएब मलिक की जो फैमिली है उन्होंने पहले कुछ इस तरह के बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी शुएब मलिक को कि आप सानिया के साथ अपनी शादी को ख़त्म ना करें, लेकिन शुएब ने उनकी बात का पास नहीं रखा था, जिसकी वजह से उनकी अपनी फैमिली जो है वो शुएब के साथ नाराज़ भी हो गई थी। शायद इसी वजह को लेकर बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शुएब जो है उनको शादियों की लत लग गई है, और इस एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जो है वो पेयर करने लगे, और जो
सना जावेद हैं, उनका मुख्तलिफ़ जगहों पर उतरा हुआ चेहरा जो है वो कुछ और ही कहानी बयान करता था, जिसकी वजह से रूमर्स जो हैं उनमें ज़्यादा उस चीज़ को जो है ना वो स्पार्क मिला। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आया ये खबर वाकई झूठी थी या सच्ची निकली थी, क्योंकि आपको याद होगा कि सानिया मिर्ज़ा के साथ शादी के वक्त भी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खबरें फैली थी कि शुएब मलिक ऑलरेडी पहले एक आयशा नामी खातून के साथ मैरिड थे, जो कि वक्त के साथ साबित हुआ कि चीज़ें सच्ची निकली थी। लेकिन शुएब मलिक ने आज तक कभी इस चीज़ को कन्वेंस नहीं किया, उन्होंने कभी नहीं माना कि उनकी जो पहली कोई बीवी थी, वो यही कहते हैं कि उनकी पहली शादी जो है वो सानिया के साथ हुई थी, जो कि टूट गई और जो 2023 में ख़त्म भी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद सना जावेद के साथ उनकी शादी से पहले जो जो मामलात बीच में होते रहे वो ऑलरेडी मैं आपको व्लॉग में बता चुकी हूँ, मगर अब आने वाला वक्त बताएगा कि आया ये जो खबर है वनीज़ एक्ट्रेस वाली, ये भी वक्त के साथ सच साबित होती है, या कि आयशा उमर के नाम की तरह ये नाम भी एकदम से गुमनाम हो जाएगा और गलत साबित होगा। और ऐसे में आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी एक बंदे का स्कैंडल आ जाए तो उसे आगे से आगे जोड़कर एक पूरी चेन बना दी जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया पेश आया है कि आपको पता है कि जब से ये क्रिकेटर्स के इस तरह के मामला जो हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं, तो हमारी जो टेलीविज़न होस्ट्स हैं, ट्रांसमिशन होस्ट हैं, वो कैसे पीछे रह सकती हैं? उन्होंने तो उल्टे सीधे सवालात करने ही हैं। तो अब ये निदा यासर जो हैं, इन्होंने अपने शो में बुलाया अब्दुल रज़्ज़ाक को, जो कि पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ मायनाज क्रिकेटर हैं। उनसे जनाब इन्होंने सवाल क्या किया? इन्होंने कहा कि अम्माद के बाद आपकी भी दूसरी शादी की क्या ख्वाहिश जाग रही है? अब इसके जवाब में अब्दुल रज़्ज़ाक ने ऐसा क्या कहा कि उसके बाद फिर से एक स्पार्क जो है वो इस खबर के अंदर जो है वो आ गया। पूरी कहानी, पूरा मामला आपके सामने रखती हूँ। मेज़बान है जी निदा यासिर, अपने मॉर्निंग शो में उन्होंने अब्दुल रज़्ज़ाक को बुलाया और अपनी उनकी जो अहलिया हैं आयशा अब्दुल रज़्ज़ाक, उनके हमरा उनको इनवाइट किया। दौरान गुफ्तगू जो है उन्होंने जो क्रिकेटर हैं अब्दुल रज़्ज़ाक, उनकी अहलिया के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि चूँकि क्रिकेट के अंदर हर वक्त मसरूफ़ होते हैं उनके शौहर, वाइफ ने कहा कि मेरे शौहर हर वक्त क्रिकेट के अंदर मसरूफ़ होते थे, तो उनकी अलग मुझे टेंशन्स थी, इसलिए बाकी के मामलात वो खुद ही देखती थी, यानी घर के मामलात उनको खुद ही देखने पड़ते थे। आयशा रज़्ज़ाक ने कहा कि बच्चों के स्कूल से लेकर पेरेंट टीचर मीटिंग तक उनको खुद करनी पड़ती थी, ग्रॉसरीज और घर के तमाम काम उनको खुद करने पड़ते थे। इस बात का उनको ख्याल रखना पड़ता था कि हर चीज़ जो है परफेक्ट हो। उनकी अहलिया ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब्दुल रज़्ज़ाक ने यकदम उनसे मजाक किया और कहा कि मैंने इनको कई मरतबा कहा, यानी जब वो शो के अंदर बता रही थी कि सारे काम मुझे करने पड़ते थे ये वो, तो अचानक से अब्दुल रज़्ज़ाक बोले और उन्होंने कहा कि मैंने कई मरतबा इसको कहा है कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, तुम्हारा हाथ बढ़ जाएगा, तुम इतना काम अकेले कैसे करोगी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे पाकिस्तानी मर्द जो है वो औरत को डराने के लिए हमेशा दूसरी शादी का नाम लेते हैं, और जब कोई औरत जो है वो उस पर हावी होने की कोशिश करती है, नाराज़ होती है, तो फिर वो कह देते हैं कि जी मैं तो मजाक कर रहा था। दौरान शो जो है वो मेज़बान जो है निदा यासिर, उन्होंने रज़्ज़ाक की अहलिया से सवाल किया कि क्या कभी इन्होंने आपको सरप्राइज़ दिया है? इस पर आयशा ने अपने शौहर की तरफ देखा, जिस पे अब्दुल रज़्ज़ाक बोले कि निदा पूछ रही हैं कि कभी दूसरी शादी का सरप्राइज़ दिया है? रज़्ज़ाक की बात पर निदा जो हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक की बात पे निदा बोलीं कि ये अम्माद वसीम के बाद इनकी और सबकी दूसरी ख्वाहिश क्यों जाग रही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अम्माद वसीम ने जब से दूसरी शादी की है उसके बाद से हर एक क्रिकेटर जो है ना वो इस तरह की बातें करना शुरू हो गया है। किसी भी शोबे की कोई भी नामवर शख्सियत दूसरी शादी कर ले तो आदमी फ़ौरन शेर हो जाते हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक ने जवाब दिया कि हर बंदे की अपनी ज़िंदगी है और वो बेहतर समझता है कि उसे क्या करना चाहिए। उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, कोई भी शख्स उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। क्या सही है क्या गलत है, फैसला ये सब कुछ जो है वो वक्त बताता है। यानी कि अब्दुल रज़्ज़ाक की बातों से कहीं ना कहीं ये सुनने को या समझने को लग रहा था, यानी यकीनन ये जोड़ी जब अपने घर गई होगी तो उनके दरमियान ज़रूर झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि अक्सर आदमी जो है वो अपनी बीवियों के बारे में ऐसी बात करते हैं। चाहे कोई एक्टर है, चाहे कोई क्रिकेटर है, उसके सर पे दूसरी शादी का खुमार जो है वो सवार है। अच्छा बहरहाल जनाब, ये था आज का व्लॉग, लेकिन बारी है आप लोगों की। कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि मर्द जो हैं उनको वैसे दिमागी तौर पे तस्कीन मिलती है दूसरी तीसरी शादी करके, और दूसरी तीसरी शादी करके भी वो राज़ी नहीं रहते, फिर आगे से आगे की उनकी जो तलाश है वो ख़त्म नहीं होती। क्या आपको लगता है कि उनके पार्टनर में कोई कमी होती है जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनको शादियों पे शादियां करनी चाहिए, या कि आपको लगता है कि एक मर्द कभी भी मेंटली सेटिस्फाइड होता ही नहीं है, या कि आपको लगता है कि पुराने वक्तों में कच्चे घर थे लेकिन पक्के रिश्ते थे, और आज के ज़माने में कई कई दिन इवेंट्स होते रहते हैं, पक्के घर हैं लेकिन कच्चे रिश्ते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथी तस्वीर जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।